नमस्ते। मुझे अचानक एक बात याद आ गई। राजकोट में हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर राजेश सोलंकी। तो उन्होंने नई अस्पताल बनाई अपनी, और काफ़ी वेल इक्विप्ड, मॉडर्न। और फिर उन्होंने पार्टी रखी, तो वो पार्टी में हम गए थे। और फिर खाना बाना खाने के बाद संगीत शुरू हुआ। अच्छे अच्छे गाने वाले थे गांव के, लोगों ने अच्छा गाया। तबलची भी थे, कीबोर्ड प्लेयर भी था, मज़ा आया। फिर मुझे कहा गया कि तुम कुछ गाओ। तो मैं ऑडियंस में बैठा था। वैसे बैठक जैसी थी वो, कोई ऐसी ख़ास फॉर्मल तो महफिल थी नहीं। तो और मेरी बगल में एक साइड में वर्षा बैठी थी और दूसरी साइड में थोड़े पीछे रमेश पारेख बैठे थे। रमेश पारेख आप सब जानते हैं ना, गुजराती के बड़े मशहूर, बड़े लोकप्रिय और बड़े उम्दा कवि। उन्होंने गज़ल भी लिखी, गीत भी लिखे, कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, बहुत कुछ किया साहित्य के लिए। तो वो चल बसे, मगर तब वो राजकोट में थे, अमरेली से शिफ्ट होकर राजकोट आए थे। तो वो मेरी बगल में थोड़े पीछे बैठे थे। तो मुझसे जब कहा गया कि गीत गाओ, तो मेरी और उनकी कोई पहचान तो थी नहीं। तो मैं ऐसे कहने लगा कि भाई क्यों, बोलते हैं जाओ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। हम गए। स्टेज तो नहीं था, मगर आगे ज़रा एक थोड़ा सा रेड गालीचा लगाया हुआ था, और तबलची और कीबोर्ड प्लेयर वगैरह बैठे थे। तो मैंने माइक संभाला और मुझसे काका, जो हमारे जो तबलची हैं, उसने पूछा कि कौन सा गाना गाओगे। मैंने कहा कुछ ऐसे ही था। तो मैंने कहा कि गाना गाऊंगा कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला। कहा हाँ ठीक है, गाओ गाओ। तो फिर मैंने वो गाना गाया, फिल्म माया का, मजरू का लिखा हुआ और सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत। ये मुझे बेहद पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत। और मैंने वो गाया। जो कुछ गलतियाँ थीं वो थीं, जो कुछ मर्यादाएं थीं वो थीं, मगर फिर भी मैंने गाया। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल, तररम तररम तररम, महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल, टम 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 टम। तो उसका अंतरा भी बहुत सुंदर है तो सनम, लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाएं हैं कहाँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लोगों ने पसंद किया, और फिर तालियां सुन के मैं तो अपनी जगह पर आके बैठ गया। एवरीथिंग फाइन। तो अचानक रमेश भाई ने मेरे पीठ पर धब्बा मारा और कहा, वाह मज़ा आ गया, कितने साल के बाद ये मैंने गाना सुना। तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा अच्छा आपको पसंद आया? बोलते हाँ बहुत अच्छा गाया, मज़ा आ गया। दैट वॉज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैड दैट इवनिंग। बाकी सब लोगों ने तो उसकी तारीफ़ की, मगर रमेश भाई ने जब की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे हुआ था एक दफ़े राजकोट में एक कवि, राजकोट में नहीं सॉरी, जूनागढ़ में, अब की बात, एक कवि सम्मेलन था
टेरेस पर किसी एक कवि है वहाँ, लक्ष्मण जी शायद उनका नाम है, वहाँ मुझे इसलिए बुलाया गया था कि किरण द्विवेदी जो संगीतकार हैं और वहाँ जूनागढ़ का जो प्रतिष्ठित नागरिक है, उसके मामा होने की वजह से मुझे आमंत्रण मिला था और मैं गया था। तो अच्छे वो मिस्किन साहब कर रहे थे, उसका संचालन कर रहे थे, और वो नवोदित कलाकारों के लिए ये प्रोग्राम था। तो मैं तो पहुंच गया, बैठे, और कवि दाद जो थे, कालजा केरो कटको मारो गांठ थी छुट्टी क्यों, ये जिन्होंने लिखा है वो, तो वो हम बैठे थे और वो आए और उन्होंने इंट्रोडक्शन किया कि भाई ये प्रोग्राम है, मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे नए कवि सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि कविता जीवंत है, वगैरह वगैरह। तो फिर वो तो उठ के स्टेज से उठने लगे, तो लोगों ने कहा नहीं, दाद साहब तमें कहीं गाओ, तमें कहीं संभड़ाओ, बड़ा कवि है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको परिचय देने आया था आप लोगों का, और मैं नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप करिए और मैं सुनूंगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि कवि जो होता है ना, वो कभी मौका नहीं छोड़ता। ठीक है, सब ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई, मैंने भी सुनाई। मैंने सुनाई थी एक चाय पर, कि गुजराती में थी, गज़ल थी, शॉर्ट ऑफ गज़ल थी, कि हवे बद्धू मुकी कीर्ति मने तू चा बनावी दे, हवे बद्धू मुकी कीर्ति मने तू चा बनावी दे, रकाबी कप नहीं चाले तपेलू चा बनावी दे। ये बहुत पुरानी मेरी गज़ल थी, और कीर्ति हमारे घर रसोई बनाती थी और वो चाय बहुत अच्छी बनाती थी। तो वो हमेशा जब आती थी 11 बजे तो मेरे लिए चाय बनाती थी और फिर अपनी रसोई शुरू करती थी। तो इसके ऊपर मैंने ये लिखी थी, तो लोगों ने पसंद की इसे। और एक और कुछ मैंने सुनाया था, मुझे याद नहीं क्या सुनाया था। और फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तब चाय परोसी जाती थी, तो मैं तो उठ के खुद चाय लेने चला गया। तो वहाँ वो चाय कप्स में दे रहा था एक आदमी। तो कवि दाद जो है वो बिल्कुल नज़दीक करीब में बैठे थे और चाय पी रहे थे। तो उसने कहा, अरे भाई, इनको कप में चाय मत देना, पूरा तपेला दे देना, उनको तो चाय इतनी पसंद है। मैंने कहा नमस्ते। बोलते हैं कि अच्छी कविता कही तुमने, अच्छा लगा। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि जब कवि दाद खुद हमें दाद दें तो अच्छा लगता है ना। तो जब ऐसी बातें होती हैं वो याद रह जाती हैं। और जब हम सोचते हैं बैठ के चुपचाप कि भाई ज़िंदगी में हमने क्या किया, क्या पाया, तो इन सब चीज़ों का जो मज़ा है ना, वो मज़ा याद करते हैं तो अच्छा लगता है। ज़िंदगी एकदम अच्छी लगती है।